एक बार फिर स्वागत है आपका नाजिया इलाही खान जी, सोशल एक्टिविस्ट हमारे चैनल में। नाजिया जी, आज जो हम बात करेंगे आपसे, कंगना रनावत जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल बयान देकर वो मतलब आजकल चर्चा में है। उनके मुताबिक आज़ादी जो हम लोगों को 97 में मिली, 1947 में जो मिली थी, वो वक्त असल आज़ादी नहीं थी। और उनका कहना है कि 2014 में असल आज़ादी में थी। इस बारे में काफ़ी वावेला मचा हुआ है, आप क्या कहेंगी? देखिए, उन्होंने एक बहुत ही दकियानूसी और बहुत ही गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया था कि हमें 1947 में भीख में आज़ादी मिली थी। तो उन तमाम फ्रीडम फाइटर्स, वो तमाम लोग जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब थे, उन्होंने जो अपना बलिदान दिया, जो देश के लिए जिन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया, जिन्होंने देश के लिए अपने अपने घर को, अपने बच्चों को, अपनी औलाद को भी पीछे छोड़ दिया देश के लिए, जिनका एक ही मोटो था, एक ही गोल था कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराना है। तो आज उन तमाम फ्रीडम फाइटर्स, इंक्लूडिंग आप बापू जी को ले लीजिए, जवाहरलाल नेहरू जी को ले लीजिए, और जितने भी लोग थे, भगत सिंह है, बिनोय बादल दिनेश है, तो आज इन सब का अपमान हुआ है, इन सब का अपमान हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी फ्रीडम फाइटर्स के जो फैमिली वाले हैं, उनको अब रोड पर आना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि वो कमज़ोर नहीं है, उनको बताना चाहिए कि उनके परिवार के एक सदस्य या दो सदस्य ने ऐसे जान नहीं, और अपने लोगों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था हिंदुस्तान की आज़ादी। मैं 2-3 दिन पहले देख रही थी कि भाजपा की ही आई थिंक बिहार की एक युवा मोर्चा की एक लेडी है, वो कह रही थी कि हिंदुस्तान को आज़ादी 99 के लीज पर मिली है। न्यूज़ चैनल पे बैठकर वो बोल रही थी। और 99 के बाद 99 लीज ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर से ये अंग्रेज़ों के हाथ में चला जाएगा। देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी में गई, लेकिन जिस तरह से मुझे धीरे धीरे पता चला कि यहाँ पर एक अलग से आर्मी काम करती है, मैं बार बार बता रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में एक अलग से आर्मी काम करती है जो इसी तरीके का काम करती है। पद्मश्री अवार्ड कंगना रनावत को खुद ही जा करके वापस कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने फादर ऑफ द नेशन के को भी उन्होंने अपमानित किया है। हमारे संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में लिखा गया है, फ्रीडम ऑफ इंसल्ट नहीं लिखा गया है, फ्रीडम ऑफ मलाइन नहीं लिखा गया है, फ्रीडम ऑफ आउटरीच मॉडेस्टी नहीं लिखा गया है, फ्रीडम ऑफ अब्यूज नहीं लिखा गया है। तो आज जो सिनेरियो चल रहा है, अगर ऐसे लोगों को आम जनता से लेकर के तमाम लोग अगर नहीं रोकेंगे, तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो गुप्त आर्मी वाले हैं, ये पूरे भारत को तहस नहस कर देंगे, ये पूरे भारत को ख़त्म कर देंगे। जिस तरह से आज भारत में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, गुंडागर्दी बहुत बढ़ गई है। अब आप बंगाल में ही देख लीजिए ना, रिस्पेक्टेड लोगों का रहना मुश्किल हो गया है, मुसलमानों का जीना मुश्किल हो गया है, मुसलमानों को टारगेट पर टारगेट किया जा रहा है। कौन कब किसको कब जेल भेज दिया जाएगा कुछ पता नहीं है। और भानुशाली जो बीजेपी के जो नेता थे, जिनकी तस्वीरें बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं के साथ देखा गया है, आज सारा भांडा फूट गया, आज सब कुछ समझ में आ गया। तो ये जो मैनिपुलेशन का धंधा चल रहा है, इमीडिएट इसको रोकने की जरूरत है, नहीं तो बहुत खराब वक्त आने वाला है। कंगना रनावत को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए, उनको तुरंत उनके ऊपर डिफेमेशन केस करना चाहिए, और पद्मश्री अवार्ड खुद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उनसे रिटर्न लेना चाहिए। और इतने बड़े मुद्दे पर देश के प्रधानमंत्री क्यों चुप हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। ये मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। हमारा अगला प्रश्न है, श्रावंती जो कि टॉलीवुड की एक्ट्रेस, और उन्हें बेहाला ईस्ट से उन्हें चुनाव लड़ने को टिकट भी दी गई थी बीजेपी की ओर से। 6 महीना ही हुआ है कि वो फिर उन्होंने अपना इरादा बदल लिया और वो बीजेपी छोड़ चुकी हैं। क्या लगता है कि एक एक करके सब लोग बीजेपी से किनारा कस रहे हैं? बीजेपी का क्या भविष्य है बंगाल में अभी? देखिए, श्रावंती के लिए अनफॉर्चुनेट मैं आपको एक इंसिडेंट बता देती हूँ कि श्रावंती को भी दिलीप घोष ने ही झंडा पकड़ाया था, और मुझे भी दिलीप घोष ने ही झंडा पकड़ाया था।
इंक्लूडिंग और भी सारे नेता थे, लेकिन झंडा उन्होंने ही पकड़ाया था हम दोनों को। और अब वो हम दोनों को पहचानने से इनकार, कुछ दिन पहले मुझे पहचानने से उन्होंने इनकार किया था और अब वो श्रावंती को भी पहचानने से इनकार कर रहे हैं। बहुत ही एक बेहुदा बात उन्होंने, दिलीप घोष ने कही है कि एक ही टीएमसी में मर्द है, बाकी सब औरत है। तो मुझे लगता है कि श्रावंती बेस्ट डिसीजन, और मैं बहुत दुआ करूँगी कि आगे फर्दर उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो, उसकी बहुत अच्छे से वो आगे बढ़े। जिस इंडस्ट्री से वो आती हैं उस इंडस्ट्री में वो बहुत नाम कमाएं। उनको नाम बताने या बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद बहुत फेमस है, बट उन्होंने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है। और अब देखिए जो बीजेपी के लोगों का जो सही फेस है वो सामने आ रहा है। तथागत रॉय ने साफ कहा है कि किस तरह से पैसे का कारोबार मचा था, किस तरह से औरतों का कारोबार मचा था। आज कैलाश विजयवर्गीय के ऊपर रेप का केस है। आप सोचिए कि किस तरह से यहाँ पर औरतों को मैनिपुलेट किया जाता है, किस तरह से अपने आर्मी के थ्रू उसको फंसाने की कोशिश की जाती है। तो ये सारी चीज़ें जब सामने आ गई हैं तो ऐसी पार्टी में कौन काम करेगा? क्या औरतें अपने आप को सिक्योर फील करेंगी? वो भी वो औरतें जो बहुत चार्मिंग हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट है, जो बहुत अच्छी फैमिली से आ रही हैं, जो बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग है, उनको किसी का तलवा चाटने की ज़रूरत नहीं है। जो दिलीप घोष दूध से सोना निकालता है और गोबर से हीरा निकालता है, ऐसे लोगों के आगे पीछे घूमने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है कि श्रावंती को है। तो उनका अपना एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन है, अपना अस्तित्व है, और वो खुद में बहुत फेमस अदाकारा है। उन्होंने बहुत ही बेस्ट और बेटर डिसीजन लिया है, और उन्होंने जिस तरह से अपने ट्वीट में लिखा है वो साफ तरीके से समझ में आता है कि देखिए, अगर कोई बहुत अच्छी फैमिली से आ रहा है, जो पॉलिटिक्स में पैसा कमाने के लिए नहीं जा रहा है, नाम कमाने के लिए नहीं जा रहा है, वो खुद बहुत चार्म है, वो खुद ही बहुत अच्छी फैमिली से आ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में वो जनता के लिए काम करने के लिए जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में पश्चिम बंगाल में मैनिपुलेशन, और उसके बाद आपको भगवान राम के नाम पर आपको वोट मांगना है। अब जो हमारा प्रश्न है वो हावड़ा के बीजेपी नेता सुरजीत शाह को लेकर है। उन्होंने भी जो बयान दिया है पार्टी के ताल्लुक से, पार्टी नेताओं के ताल्लुक से, वो भी एक कंट्रोवर्सी पैदा कर गई है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सुरजीत शाह जी, मैं जब भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग कर रही थी तो मैंने बहुत इलेक्शन में संजय सिंह के लिए मीटिंग किया है, बहुत स्पीचेस दी हैं मैंने उनके लिए, तो मैं ज़्यादा बोलती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में जो लोग ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, जिन लोगों ने अपने घर द्वार को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व बनाया, आज वो कहीं साइड में फेंका गए हैं। आप मीटिंग में देखिए, आप मिचिल में देखिए, जो राहुल सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के लिए जो इतना कुछ किया, आज वो जब कमेटी की बैठक होती है तो वो एक कोने में चेयर में बैठे रहते हैं। तो अपने अस्तित्व को खुद ही खराब कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अपने अस्तित्व को जनता के सामने, पूरे भारत के सामने, पश्चिम बंगाल में पूरा भारत देख रहा है कि आज क्या वैल्यू रह गई है भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय जनता पार्टी में एक्चुअली अगर किसी को भी अब जाना है तो वो पहले ये सोच ले कि उसको कैसे फंसाया जाएगा, क्योंकि अगर वो वोकल होगा, अगर वो अपनी बात रखेगा, अगर वो मैनिपुलेशन के लिए तैयार नहीं होगा, अगर वो गलत कामों के लिए तैयार नहीं होगा, तो बंगाल में उसको कैसे फंसाया जाएगा, ये वहाँ पर पूरा बैठ करके ये होता है। तो मुझे भी एक्चुअली बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के किन किन आर्मी के साथ कौन कौन कब बॉम्बे जाता है, किस होटल में ठहरता है, वहाँ पर क्या क्या खिचड़ियाँ पकती हैं, वहाँ पर क्या क्या प्लान और प्रोग्राम होते हैं बॉम्बे जा करके, और कौन कौन एक्चुअली में जा रहा था 2019, 2020, 2021 में कौन कौन बॉम्बे गया था। तो वो सब सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन सबके पास आती हैं। बहुत कुछ है जो इंशाल्लाह वल रहमान मैं प्रूफ के साथ मैं जनता के सामने रखूँगी। आप पे जो आरोप लगा था संदीप अग्रवाल के द्वारा, देखा जा रहा है कि सूत्रों के मुताबिक कि तृणमूल कांग्रेस के जो एमपी है बैरकपुर के अर्जुन सिंह जी, उनके साथ उनको देखा गया है रेस्टोरेंट में। फर्स्ट थिंग इज़ कि मैं फेसबुक को वैल्यू नहीं देती हूँ, क्योंकि फेसबुक अब कन्वर्ट हो गया है क्राइम बुक पे। बहुत गालियाँ गलौज,
आपको डिफेम किया जाएगा, आप महिला हैं फिर भी नहीं सोचा जाएगा, आप अच्छा काम कर रही हैं तो भी आपको गाली पड़ेगी, आप किसी को कुछ डोनेशन दे रही है तो भी आपको गाली पड़ेगी। फेसबुक को करने के लिए लॉन्च किया गया था गुड अवेयरनेस के लिए, सोशल अवेयरनेस के लिए, जो अब रहा नहीं है। बहुत मुझे तकलीफ़ हुई आपकी ये बात सुन करके, क्योंकि अर्जुन सिंह जी के इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में 2019 में मैंने बहुत मेहनत की थी, और अर्जुन सिंह जी अपनी माँ बहन के सर पर हाथ रखकर कसम खाएं कि मैंने उनसे एक गिलास पानी भी नहीं लिया था कभी। तो अगर उनका अच्छा रिश्ता है संदीप अग्रवाल से, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है, किसी का भी अच्छा रिश्ता हो सकता है। और जिस तरह से फ़ोटो में देखा जा रहा है कि रेस्टोरेंट में बैठ करके खा पी रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि और अब ही इज़ वेरी फेमस एक्चुअली, संदीप अग्रवाल वेरी फेमस, तो गुड, अच्छी बात है। तो मेरा मैटर जुडिशरी है, मैं कोर्ट पर ही पूरा भरोसा करूँगी। देखिए, मैं अकेली नहीं हूँ जिसके ऊपर ये एलिगेशन लगा है। इस बंगाल में उनके माता, मीडिया से ही मुझे पता चला है कि उनके माता पिता के ऊपर चीटिंग का केस है। ज्योतिप्रिया मलिक जो स्टेट के मंत्री हैं, उनके ऊपर एक्सटॉर्शन का केस है। तो देखिए, हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो हमसे कोई मांगेगा या हमसे कोई छीनेगा। जिनके पास है उनको शायद लोग मांगते हैं, और वो पैसा कहाँ से आता है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, ये भी पता करना बहुत ज़रूरी है कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। जो हर कोई 15,000 ले लेता है, कोई 3 लाख ले लेता है, कोई 6 लाख ले लेता है, कोई 50 लाख ले लेता है, कोई कुछ मांगता है कि फेसबुक पे लिखना पड़ता है कि भाई हमसे और पैसा मत मांगो, हम और पैसा नहीं देंगे। तो इतना पैसा आ कहाँ से रहा है? हमारा तो घर ही चलता है, इसमें ही हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारा घर चल रहा है, हम इज्जत से अपना खा रहे हैं, अपना पहन रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो जिनके पास बहुत पैसा होता है, मिलियनर होते हैं, को एक्सटॉर्शन का कंप्लेंट जा करके करना पड़ता है, सोशल मीडिया के थ्रू बताना पड़ता है, पर वो पैसा आ कहाँ से रहा है ये भी बहुत बड़ा सवाल है।